कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। तो कितने लोग हैं जो अभी मेंटली फिजिकली अवेलेबल है मेरे सामने? तो सबसे पहले आप लोग जे टाइप करिए या Recording in नीचे। progress. तो सबसे पहले जे टाइप करिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इंसुलिन की बात की, तो आप मुझे ये बताइए, आपने ये जो शब्द है इसको सुना है, तो आपने कौन से हेल्थ इश्यू के रिगार्डिंग इंसुलिन के बारे में सुना है? वो कौन सा हेल्थ इश्यू है कि आपको लगता है यार ये तो इससे रेजोनेट है? शुगर, ओके। कविता मैम, थैंक यू सो मच। आप सब टाइप करिए शुगर, ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। डायबिटीज, यस, बहुत ही बढ़िया। इसका मतलब है कि सब लोग कहीं ना कहीं अवेयर है कि हमें अगर शुगर की प्रॉब्लम होती है, मतलब डायबिटिक अगर हम हो जाते हैं, चाहे टाइप 2 है चाहे दूसरा है, तो हमें इंसुलिन एक टाइम आता है कि हमें बाहर से उसको लेना पड़ता है। यही यही चीज तो आप अभी तक समझ रहे हैं, है ना? लेकिन आज के सेशन के बाद आपको पता चलेगा कि इंसुलिन बेसिकली उससे तो रेजोनेट होती है, लेकिन ये आपके चाहे पीसीओएस हो गई, पीसीओडी हो गई, आपका हेयर फॉल हो गया, इवन अगर आपको चक्कर आ रहा है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, इवन आपका वेट भी बढ़ रहा है। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि मैम मैं तो इतना डाइट मतलब खाती भी नहीं हूँ, मैं तो कंट्रोल वे में रहती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा वेट क्यों बढ़ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, या हार्मोनल प्रॉब्लम है। तो इसमें इंसुलिन का बहुत रोल है। तो आप लोग टाइप करते जा सकते हैं। तो हमें बेसिकली करना क्या है, आज का जो सेशन है या जो हम सेशन ला रहे हैं, बेसिकली वो अवेयरनेस सेशन है, ना तो कोई डराने के लिए है। और बिल्कुल आपको बस ये मॉनिटर करना है मेरे अंदर वो कौन से सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं जिसके कारण मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इंसुलिन क्या है, बेसिकली एक हार्मोनल है, ठीक है, एक हार्मोन्स होते हैं। जैसे अपना कार्टिसोल हो गया, डोपामाइन हो गया, उसी तरह ये इंसुलिन एक प्रक्रिया होती है जहां पे वो ग्लूकोज को एक्टिवेट करता है। आप इसको बहुत ही सिंपल ढंग से समझ सकते हैं। ये ताला है, ठीक है, ये ताला है और ये चाबी है। तो ये जो ताला है बेसिकली ये क्या है, ये हमारा सेल है। और ये जो की है, ये चाबी है, वो क्या है, ये क्या है, किसी को कुछ पता है? तो ये हमारा बेसिकली क्या करता है, अगर ये ताला बंद हो जाए, आप ये ध्यान दीजिए, अगर ये बंद है, ठीक है, लेकिन मैं इसे खोल नहीं पा रही हूं, तो क्या हमारे सेल्स के अंदर ग्लूकोज जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं जा सकता। सबको मालूम है कि जो हमारी बॉडी है बेसिकली वो ट्रिलियंस ऑफ सेल की बनी है, ये सबको पता है। ये बात सबको पता है कि हमारी जो बॉडी है वो सेल की बनी है। अगर आपने एनाटॉमी कभी पढ़ा है बायोलॉजी में, या ऐसे सुना होगा आप लोगों ने, बचपन से हम लोगों ने पढ़ा है, तो आप लोगों ने एक बात मॉनिटर किया होगा। तो ये जो चाबी है ये इंसुलिन है, ठीक है, और ये जो ताला है ये क्या चीज है, ये हमारे सेल्स हैं जिससे हमारी बॉडी बनी है। तो जो लोग शिकायत करते हैं कि हमारे बाल झड़ रहे हैं या हम आए दिन ना बीमार रहते हैं, थोड़ा भी मौसम चेंज होता है तो हमें कफ कोल्ड हो जाता है, डस्ट एलर्जी हो जाती है, या हम बहुत जल्दी प्री डायबिटिक हो जाते हैं, या अगर आपने देखा होगा कि स्पेशली वुमेन्स जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको गैस संबंधी जो प्रॉब्लम हो जाती है, या थायराइड, ये सब हो जाता है। तो आपने देखा होगा ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ये इससे भी होता है जब हमारे जो सेल्स हैं अगर वो ठीक प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं। तो सेल में होता क्या है कि जब इसको हम ओपन करते हैं, ठीक है, अगर मैंने इस ताले को ओपन किया तो जो इंसुलिन है वो इसके अंदर जाएगा और हमारे जो सेल्स हैं उसमें ग्लूकोज की मात्रा डाल के उसको एनर्जाइज करेगा और हमें हमारी जो भी रोग प्रतिरोधक क्षमता उसको एक्टिवेट करेगा। लेकिन अगर इसका ताला ये खराब हो गया मान लो, लेकिन ये ओपन ही नहीं हो रहा है, मैं ओपन ही नहीं कर पा रही हूँ उसको, तो क्या हो गया, ताला भी है चाबी भी है, लेकिन सेल के अंदर वो ग्लूकोज लेवल जा ही नहीं रहा है। लेकिन इंसुलिन जो है वो बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन वो सेल के अंदर नहीं जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि बाहरी तौर पे वो रहेगा लेकिन वो उसके अंदर नहीं जा पा रहा है, तो हमारी बॉडी को एनर्जी दे ही नहीं पा रहा है। तो हमारी बॉडी को जब एनर्जी नहीं देगा तो हमें डायबिटीज टाइप 2 होने की संभावना बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमारे सेल्स को एक्टिवेट करना है।
तो जिन इसीलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि हमें ना थकावट आ जाती है। हम थोड़ा भी काम करते हैं तो हमें लगता है कि अब सो लिया जाए। अब हम लोग थक गए, अब हमारी बॉडी उतना काम नहीं कर पा रही है, या हमारे बाल झड़ रहे हैं, या हमें नींद नहीं आ रही है। हम लेटे हैं लेकिन नींद नहीं आ रही है। तो ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्ट है। ठीक है, इंटरकनेक्ट कैसे है कि अगर हम लोग अपने लाइफस्टाइल पे वर्क नहीं कर रहे होते हैं तो भी हमारे इंसुलिन जो प्रोडक्शन है वो तो प्रॉपर वर्क कर रहा है, बट हमारे सेल उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता नहीं रख रहे हैं। और अगर ये क्षमता नहीं रख रहे हैं, एब्जॉर्ब होने की क्षमता नहीं रख रहे हैं, तो भी दिक्कत है। तो ये कहीं ना कहीं आप इसको ऐसे समझिए, एक सर्कल है जहां पे वो कह रहा है कि मुझे ना बहुत एक्सेस में ना भूख लग रही है। मतलब ऐसा है जैसे पेट आपने खाना खा लिया है, ठीक है, लेकिन पेट भर चुका है लेकिन मन नहीं भरा है। ऐसा लग रहा है थोड़ा सा, अच्छा अभी वो डिश भी दिख रही है, अब ये भी खा ले, वो भी खा ले। ये वो वाली स्थिति हो जाती है हम सबके लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, दिल मांगे मोर कार्यक्रम चल रहा होता है, जिससे क्या होता है, हमारा वेट भी बढ़ रहा होता है। जब वेट बढ़ेगा तो क्या बहुत सारी चीजें हमारी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर आप इसे देखेंगे उसके कारण भी जो हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो प्रॉपर वर्क नहीं करता है। तो आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे कि कैसे इंसुलिन जो रेजिस्टेंस है उससे हम इंसुलिन सेंसिटिविटी कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये इसका रिवर्स है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है और ये किन कारणवश से हो रहा है। तो आप में से मुझे कुछ सिम्टम्स में नाम लूंगी, आप लोग थम्स अप दिखा सकते हैं कि आपके साथ पहले ये प्रॉब्लम थी जब आप लोग क्लब में नहीं आए थे। आप में से काफी लोगों ने अपने रिजल्ट में भी मुझे बताया कि हमारी जैसे स्किन है, तो मैम यहाँ पर हमारे स्पेशली ब्लैकनेस लिए रहता है, या हमारी जैसे कुहनी हो गई, या गर्दन, गर्दन बहुत ही कॉमन चीज है, या हमारे पैरों में ब्लैक रंग के धब्बे हो जाना, या आप लोगों ने देखा होगा कि गर्दन में खुदरापन लिया हुआ और ब्लैक होने से, और जो छोटे छोटे मस्से होते हैं। आप में से यहाँ काफी लोगों ने एक बात बताई कि मैम जब हम लोग क्लब में नहीं आए थे तो हमारे छोटे छोटे मस्से थे, कई बार वो हमारी चेन वगैरह में भी फंस जाते थे, लेकिन जब हम लोग क्लास में आए तो हमारी गर्दन का जो कलर है वो भी ठीक होने लगा कहीं ना कहीं, और जो छोटे छोटे मसे हैं वो स्वतः अपने आप निकल गए, यानी हमारी बॉडी अपने आप डिटॉक्स हो रही है। तो बॉडी अपने आप तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि बॉडी में मतलब प्रकृति ने ऐसा किया कि वो अपने आप हीलिंग प्रोसेस करती है। अगर हम खाने में, सोने में, अपने सोचने की प्रक्रिया में चेंजेस करते हैं तो हमारी बॉडी उस चीज को अपने आप ठीक कर लेती है, लेकिन उसके लिए हमें कदम उठाना पड़ता है। तो इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे छोटे हमारी गर्दन में जैसे मस्से हो रहे हैं और यहाँ पे खुदरापन लिया हुआ है, जैसे अगर आप इसको मतलब छुएंगे तो ये सॉफ्टनेस नहीं लिया होगा आपकी गर्दन ने, यहाँ पे हल्की सी लाइनें रहती हैं। फिर हम क्या सोचते हैं, अरे हम तो पार्लर गए थे, हमने तो क्लीन अप भी करा लिया, हमने प्रोसेस भी करा लिया, फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि वो ऊपरी सतह पर है, लेकिन हमने रूट कॉज में तो काम ही नहीं किया है बिल्कुल भी। तो इसीलिए आप जब यहाँ पे रूट कॉज में काम होता है, आपके लाइफस्टाइल में काम होता है, तो आप लोग खुद कहते हैं कि नहीं मैम अब एड़ियां हमारी उतनी नहीं फट रही है, या हमारी कोहनी अगर आप देखें तो वो ब्लैकनेस नहीं लिया है, सॉफ्टनेस आ गई है। तो ऐसा किसके साथ हुआ है कि जो लोग कहते हैं कि मैम हमारे कलर में भी थोड़ा सा फर्क आ गया है, यानी हमारी जो स्किन है वो इवन हो गई है, मतलब एक में एक जैसी हो गई है, ऐसा किस किस को लगता है? तो आप लोग थम्स अप दिखा सकते हैं ताकि मुझे पता चले कि ये रिजल्ट आप लोगों का स्टार्ट हो गया है ना? जैसे कई लोग बोलते हैं कुहनी में, हाँ होता है ना, हमें लगता है यार ये तो डस्ट है, डर्ट है, हम लोग तो रोज नहा रहे हैं, फिर भी ये निकल नहीं रहा है। क्यों निकलेगा कैसे, अगर हम अंदर से क्लीन अप नहीं कर पा रहे, वो तो बाहर ही है। ठीक है, और आप में से कितने लोगों ने ये देखा है कि जो पीसीओडी या पीसीओएस है वो पहले की अपेक्षा अब ज्यादा हो गया है, स्पेशली इन मतलब टीनेजर्स, लाइक अगर हम 12-13 साल के हैं, 11 साल के हैं, तो उनको ये दिक्कत रहती है। किनको पता है ये बात? इसके कुछ सिम्टम्स हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगी। इसमें क्या होता है, जैसे हमारे अनवांटेड ग्रोथ होने लगते हैं, लाइक हमारे जैसे चिन एरियाज हो गए, या यहाँ पर साइड में मोटे मोटे बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं, या हमारी जो वॉइस है वो थोड़ी सी भारी होना स्टार्ट हो जाती है, या हमारा जो थाइज एरिया है वहां पे टाइट बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं, हमारे पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रहे होते, मूड स्विंग हो रहा होता है, या हमारा ऊपर नीचे अगर आप देखेंगे तो जो बेली फैट है वो लाइक मम्मीज जो पाउच होता है जैसे निकला हुआ है, वो उसके आपने देखा होगा उस तरह भी होता है।
ठीक है, या बहुत तगड़े से हमारा मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं। तो आपने देखा कि आजकल टीनेजर्स में ये वाली प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, क्योंकि ये लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर है बेसिकली, ठीक है? तो अभी और एक और चीज़ है कि इंडिया जो है, सबको मालूम है कि इंडिया जो है वो कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ हो गया है। वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो नंबर 1 पे चल रहा है, और भारत में हर तीसरा व्यक्ति डायबिटीज़ 2 स्पेशली इससे ग्रसित है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग बचपन से क्या समझ रहे थे कि शुगर, क्योंकि हम लोग जब भी कुछ क्वेश्चन्स पूछते हैं, तो अभी जैसे मैंने पूछा, तो आप में से डायबिटीज़ की अपेक्षा मोस्टली लोगों ने शुगर लिखा, ठीक है? तो हो क्या रहा है, शुगर खाने से है, बट वो सेकेंडरी है। फर्स्ट क्या होता है, वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होता है। जब लंबे समय तक ये प्रॉब्लम चलेगी, इंसुलिन हमारी बॉडी में सेल्स के अंदर अगर वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है, उसको एनर्जाइज नहीं कर पा रही है, और वो बाहर है, हमारी बॉडी में है, बट वो बाहर है, बाहरी सतह पे, मतलब वॉल को भेद नहीं पा रही है। लाइक चाइना वॉल है, बहुत बड़ी वॉल है, बट वो उसके अंदर यानी सेल के अंदर नहीं जा पा रही है। जब ये प्रक्रिया लंबे समय तक चलती है, तब हम लोग टाइप 2 से ग्रसित हो जाते हैं, या प्री डायबिटिक हम लोग बन जाते हैं। ठीक है? तो और उसके अलावा जिनका विटामिन डी इतना एब्ज़ॉर्ब नहीं हो रहा होता है, या जिनका विटामिन डी या बी12 अगर आप टेस्ट करा रहे हैं, नहीं सही हो पा रहा, वो बिकॉज़ ऑफ आपका इंसुलिन लेवल बढ़ा हुआ है, इसके कारण भी है, या आपका कोलेस्ट्रॉल में जो हमारा लो होता है, एलडीएल जो होता है, वो अगर कम है, एचडीएल की अपेक्षा अगर हमारा लोस में चल रहा है, तो भी ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो इसमें हमारा जो जिम्मेदार होता है, वो हमारा खान-पान और हमारा लाइफ़स्टाइल होता है, वो प्रथम आता है। ठीक है? तो और ये प्रॉब्लम मेनली एशिया में ज़्यादा पाया गया है। लाइक जो एशियन कंट्रीज़ होती है, जो महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, उसमें ज़्यादा पाया जाता है, या जो लोग एशियन अफ्रीकन हो गए, या अफ्रीकन अमेरिकन हो गए, तो ये वहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है, बिकॉज़ ऑफ क्लाइमेट भी हो गया, या हम लोगों की जो डाइट होती है, वो थोड़ा-सा स्पाइसी एंड ऑयली भी होती है। बाकी कॉन्टिनेंट की अपेक्षा अगर आप देखेंगे, या हम एक्सरसाइज को, अगर आपने देखा होगा, आफ्टर कोविड हम लोगों ने एक्सरसाइज को एज अ रिचुअल लेना स्टार्ट किया है, बट उससे पहले हम लोग एक्सरसाइज कभी मन है तो किया, नहीं तो हमें लगता था कि हम लोग घर का काम कर रहे हैं एंड वी आर फिट। तो मेरा क्वेश्चन है आप में से सबसे, कि आप लोग कितने सालों से एक्सरसाइज रेगुलर कर रहे हैं? आप लोग टाइप कर सकते हैं, कितने सालों से कर रहे हैं? पहला मुझे बताइए। आप लोग टाइप करिए, कितने लोग कॉन्शियस है और रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, एटलीस्ट वीक में 5 डे तो कर रहे हैं, 5 साल, ओके। हाँ, आप एम लिख सकते हैं, 5 मंथ और ईयर मेरे को ईज़ी हो जाएगा कैलकुलेट करने में। सो ओके, आप लोग जल्दी-जल्दी टाइप करिए मंथ। ओके, मतलब आप लोगों ने हाल ही में स्टार्ट किया है, या तो जब आपने क्लब, बिल्कुल सही आपने सही लिखा, कि जब क्लब जॉइन किया है तब आप लोग रेगुलर हुए हैं, या तो आफ्टर कोविड थोड़ा-सा ब्रीथिंग एक्सरसाइज में करने लग गए। तो जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनकी अपेक्षा जो लोग बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहे, इंसुलिन रेजिस्टेंस उनकी बॉडी में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, अगर आप इसको ध्यान देंगे। और खास तौर पे ये उन लोगों को नहीं होता है जो लोग बेसिकली स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करते हैं, जो स्ट्रेंथ से संबंधित एक्सरसाइज होती है, लाइक सीढ़ियाँ चढ़ना हो गया, या बॉटल, आप लोग एक काम कर सकते हैं, लाइक 1-1 केजी की आप लोग 2 बॉटल्स ले सकते हैं। जैसे मैं, हमारे पास तो डंबल्स हैं 2-2 केजी के, अभी मैंने भी स्ट्रेंथ एक्सरसाइज पार्ट बनाया है, बट आप लोग ना कुछ 2 बॉटल्स ले सकते हैं, 1-1 केजी से स्टार्ट कर सकते हैं। याद करिए कि जब भी हम लोग स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे ज़हन में एक चीज़ होता है, कहीं हमारी बॉडी जेंट्स की तरह, या हमारे जो आर्मपिट्स, मतलब ये टाइट ना हो जाए, मसल्स जो होते हैं ना उभर के आ जाते हैं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अभी हम लोग उस तरह की इंटेंस एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते हैं। तो अगर आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हैं, तो वो ज़रूरी है। जैसे इंडिया में मैं एक पॉडकास्ट देख रही थी, आचार्य जी ने बहुत अच्छी बात बोली थी, कि स्पेशली इन इंडियन वुमेन्स एक टेंडेंसी है कि बाहर की स्किन चमकाने के लिए, या हेयर पे लॉट्स ऑफ मास्क यूज करने से, या और भी चीजें, मतलब बाहरी पे वर्क करने के लिए बहुत ज्यादा जो महिलाएं हैं या गर्ल्स हैं, वो उसमें टाइम ज्यादा लगा रही हैं। पाश्चात्य संस्कृति में औरतें जो होती हैं, स्पेशली वो स्ट्रेंथ एक्सरसाइज ज्यादा करती हैं। इसीलिए आपने देखा, चाहे पर्वतारोहण हो गया, कोई भी एडवेंचर एक्टिविटी हो गई, या बहुत जल्दी वो अपने आप को मतलब गिरे और हाथ पैर टूटे, वो वाली स्थिति कम होती है।
या वो अपने आप को सेल्फ डिफेंस करने की क्षमता रखती हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेंथ इन एक्सरसाइज। तो स्ट्रेंथ इन एक्सरसाइज कहीं ना कहीं हमारे इंसुलिन को रेजिस्टेंस से सेंसिटिव की ओर लेके भी जाता है। बट अगर आप प्राणायाम कर रहे हैं, ओके, बहुत बहुत अच्छा है हमारे टेंशन को रिलीव करने के लिए, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज हमारे बोन्स को स्ट्रेंथन देने के लिए। बट अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सरसाइज थोड़ा सा इंटेंस करें, ज्यादा नहीं, 1-2 kg के डंबल्स हैं धीरे से उठाएं या बॉटल्स को उठाएं, थोड़ा सा मेहनत करें, वॉक तेजी से करें, तो मतलब थोड़ा सा हमें एक्सरसाइज को एटलीस्ट 5 मतलब वीक में 5 दिन तो हमें करना कंपलसरी है। ऐसा नहीं कि आज मन है, सर्दी है तो चलो 2 दिन करें, तीसरे दिन ना करें, ऐसा नहीं है। करना है तो आधा घंटा करना ही एक्सरसाइज है, भले ही अभी हम कितने भी बीमार हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी, मेरा वेट बहुत ज्यादा है और मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो हम लोग खुद ही नहीं बोलते कि अभी आपको इंटेंस एक्सरसाइज करना है, बट आपको 15 मिनट्स अपना बैठ के ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, प्राणायाम करना है, देन 15 मिनट्स आप लोग थोड़ा बहुत इंटेंस, थोड़ा बहुत स्टार्टिंग कर सकते हैं। लेकिन एकदम निल मत करिए कि ठीक होंगे तब एग्जैक्ट करेंगे, नहीं, जब तक आपकी मेडिकल कंडीशन मैश वाली ना हो या दूसरी कंडीशंस ना हो तब तक, ठीक है। तो हमें इन बातों का ध्यान देना है। अब एक मैंने पहला बता दिया कि जब हमें, हमारी दो बता दिए कि एक हमें जब अनवांटेड क्रेविंग हो रही है, एक हमें जब हमारे कालीमा लिए है हमारी बॉडी, यानी हमारा इंसुलिन वो प्रॉपर मात्रा में सेल्स में नहीं जा रहा है। तीसरा होता है जब हमारी बेल्ट का आकार, जो भी हम बेल्ट पहनते हैं, वो बढ़ रहा है। इसका क्या मतलब है, जो हमारी वेस्ट लाइन है, खासतौर पे हमारे नेवल का ऊपर वाला पोर्शन एंड नीचे वाला जो पोर्शन, इसीलिए आपको याद होगा कि हम लोगों आपको इंच मॉनिटर करने के लिए एक चार्ट दिया है, या हम बोलते हैं कि आपको करना है, क्योंकि ये सबसे बड़ा है जब हमारा हिप्स एरिया बड़ा हो रहा होता है। और या अगर आपने देखा है कि हम लोगों को वेस्ट एरिया बड़ा हो रहा होता है, तो वो डायरेक्ट इंडिकेशन करता है, आप चेक भी नहीं कराएंगे फिर भी आपकी बॉडी आपको बता देगी कि आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि वो सबसे बड़ी पहल, मतलब समझ आ जाती है चीजें, हमें सिम्टम्स दिखाई दे जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है अपने वेट को मेंटेन करना बहुत बहुत जरूरी है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। इसीलिए कई लोग क्या करते हैं कि केजीज पे बहुत ध्यान देते हैं। मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि दो दो तरह का वेट लॉस होता है। एक वेट लॉस होता है जो हमारे इंचेस पे होता है, एक होता है जो हमारे केजीज में होता है। लेकिन हमारी टेंडेंसी क्या है कि जब तक हम वेइंग मशीन में कांटा ऊपर नीचे नहीं देखते तब तक हमें लगता है यार हमने कुछ नहीं किया है, भले ही हमारा जो वेस्ट साइज है वो कम हो रहा हो। लेकिन आज के सेशन के बाद आपको पता चलेगा कि इंचेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है केजीज की अपेक्षा, क्योंकि इसमें आपकी बॉडी में कसावट आ रही होती है, स्ट्रेंथन आ रही होती है, और आपकी बॉडी को एक कर्वी फॉर्म में चेंज कर रही होती है। तो हमें इन बातों का ध्यान देना होता है, ठीक है। तो हमें, अगर हम अपने आइडियल वेट से 5 kg भी ज्यादा होते हैं तो हम लोग ओबीस की श्रेणी में आ जाते हैं, और इंडिया अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आता है, और वो भी टीन्स के उसमें, ठीक है, ओबीज में। तो हमें उस बातों पे ध्यान देना है। अगर हमें लग रहा है हमारा टमी एरिया बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है, और हमें तुरंत इसमें काम करना शुरू कर देना चाहिए। और उसके उसके अलावा होता है कि जैसे मैंने बताया कि हमें थकावट भी हो रही है, और हेयर फॉल, जैसे मोस्टली मैंने इवनिंग सेशन में खासतौर पे देखा है कि 10 में से 8 जो हमारे यहाँ पे गर्ल्स हैं, महिलाएं हैं, वो बोल रही होती है कि हमें ना, हमारे बाल बहुत झड़ रहे हैं। तो इसका सीधा जो ताल्लुक होता है वो विटामिन डी से तो होता है, B12 से भी होता है, लेकिन हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रही होती, क्योंकि हमारे अंदर एचपी लेवल भी हमारा सही नहीं हो पा रहा होता है। और सबको मालूम है कि खून का और चाहे ग्लूकोज लेवल का आपस में इंटरकनेक्शन है ना। जैसे खून के अंदर अगर ग्लूकोज मात्रा नहीं जा रही तो सेल के अंदर नहीं जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक चक्र चल रहा है। तो हमें क्या करना है, अगर हम उसको नहीं ठीक करेंगे तो हम बालों पे चाहे कितना भी महंगे महंगे प्रोडक्ट्स लगा लें, स्पा करा लें, कुछ भी करा लें, वो बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। क्योंकि ये जो रूट्स हैं, अगर हमारा ये उपजाऊ नहीं है, भूमि उपजाऊ नहीं है, तो फसल भी उपजाऊ नहीं होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको ठीक करना पड़ेगा, और वो कैसे ठीक होगा, जब हम उसको रूट कॉज में जाके उसको ठीक करेंगे। तो और जिन लोगों को खासतौर पे अगर पीरियड संबंधित प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, जैसे मैंने बताया कि अगर उनको रेगुलर पीरियड्स नहीं हो रहे हैं, वॉइस चेंज हो रही है, दूसरी दिक्कतें हो रही हैं, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है।
अगर हमारी बॉडी में अगर आप देखेंगे कार्टिसोल यानी जो हमारा ये होता है स्ट्रेस हार्मोन होता है, अगर वो बहुत बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, अगर हम बहुत बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं तो भी ये प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। तो हमें अपने जो मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट है, इसके ऊपर तो बकायदा हम लोगों ने साल 2 साल से रेगुलर क्लास ले रहे हैं कि मेडिटेशन हो गया, ग्रेटिट्यूड हो गया, जर्नलिंग हो गया, या हमेशा एक अच्छे मूड में चाहे नेगेटिव सिचुएशंस चल रही हो, अगर हम उसमें पॉजिटिव भी बने रहते हैं तो भी हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। तो हमें स्ट्रेस क्यों हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसके अंदर जानना है। जब तक हम उसके अंदर नहीं जाते और ऊपरी ऊपरी पे अच्छा ठीक है, अभी किसी ने मुझे कुछ समझाया और मैं बहुत हैप्पी फील कर रही हूँ, मैम अभी आपसे मेरी बात हो गई तो मैं ठीक हूँ, जैसे ही फोन रखा हम फिर उसी नेगेटिविटी में घुस गए, तो फिर हमारा अगर आप देखेंगे कार्टिसोल लेवल नहीं ठीक हो रहा होगा। तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें रूट कॉज में जाना है कि किसके कारण मुझे प्रॉब्लम हुई। लाइक अगर मैं एक्सेप्टेंस नहीं कर पा रही हूँ लाइफ में, या मैं किसी को माफ नहीं कर पा रही हूँ, फॉरगिवनेस नहीं कर पा रही हूँ, तो भी ये प्रॉब्लम्स होती है और इसका सीधा ताल्लुक हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस से होता है। तो हमें क्या करना है कि हमें जहनी तौर पे भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है और अपने आप को बिलीव करना है। देखिए कोई भी चीज है वो बिलीव सिस्टम पे है, दुनिया का कोई भी सत्य है वो बिलीव करने के ऊपर है। हम बिलीव कितना करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। हम अगर ये सोच के क्लब में आए हो जाएगा, तो देखेंगे कि जैसे कई लोग बोलते हैं देखते हैं कब तक हम कर लेंगे, कब तक वेट लॉस कर लेंगे, तो उनका रिजल्ट भी बोलता है चल जब तक तू कर रही है तब तक मैं देख रहा हूं या देख रही हूँ। उसके बाद क्या डावाडोल हो जाता है। जब आप एक उससे आते हैं कि नहीं मैं तो करके दिखा दूंगी, मेरे अंदर वो क्षमताएं हैं सब करने की, तो आप देखेंगे उन लोगों का जिनमें आत्मविश्वास है और एक कमिटमेंट है, उनका रिजल्ट और हमारे रिजल्ट में जमीन आसमान का अंतर होता है। डाइट प्लान तो सबका सेम चल रहा है, तो आप कितने उससे कर रहे हैं। तो इसी तरह हमारी बॉडी भी हमारे पे वर्क करती है। लाइक आप ऐसे समझिए जो हमारे सेल्स होते हैं, चाहे हमारा इम्यून सिस्टम हो गया या हमारा मेटाबॉलिज्म हो गया, वो कहीं ना कहीं हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन को जब हम लोग कम करते हैं तो ये उससे भी एक्टिवेट होते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है, क्योंकि हमारी बॉडी में दो चीजें जैसे मैंने अभी बताया, एक मेटाबॉलिज्म होता है, एक इम्यून सिस्टम होता है। तो इम्यून सिस्टम जिनका स्ट्रांग होता है तो वो लोग क्या करते हैं, कोई भी मौसम चेंज होता है बहुत कम बीमार होते हैं, बशर्ते कि जिनका ठीक नहीं होता, या आए दिन अभी तो हम एक बीमारी से निकले तब तक दूसरे में घुस गए जाके, या थोड़ा सा भी डस्ट एलर्जी हो गई, ये सब चीजें हो गई, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें अपने इंसुलिन को मॉनिटर करते रहना है। और एक चीज और मैं बता देती हूँ, 1925 के बाद थोड़ा सा इंसुलिन पे वर्क होना स्टार्ट हुआ कि इसको रिकॉग्नाइज किया गया कि ओके, ये जो हमें डायबिटीज प्रॉब्लम होती है या पीसीओडी पीसीओएस है, ये इसके कारण है। बट इसका इलाज अगर आप साइंस में देखेंगे तो ऐसा कोई इलाज नहीं है कि आपको ये कर दिया वो कर दिया। इसका एकमात्र इलाज जो होता है वो हमारे लाइफस्टाइल में ही छुपा हुआ है। सिंपल सी बात है। और ये कोई डराने की बात नहीं, ये रिवर्सेबल भी है, क्यूरेबल भी है। हम इसको 100% इंसुलिन को मतलब रेजिस्टेंस को हम लोग तब्दील कर सकते हैं, सेंसिटिविटी में आराम से कर सकते हैं। और ये लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस है। लाइक ये आप इसको ऐसे समझिए, ये कम से कम मिनिमम 1 साल का प्रोसेस है। इसीलिए आप देखते हैं कि जब भी हम लोग वेट, कई लोग होते हैं ना जो कहते हैं मैम हम सारी चीजें कर रहे हैं वेट नहीं जा रहा है, तो उनका पहले ऑल ओवर बॉडी में जो दूसरी डेफिशिएंसीज है उसमें वर्क होता है, तब जाके वेट लॉस होता है। वेट लॉस होगा तब आपकी सारी चीजें ठीक होंगी, इसलिए नहीं होता है। आप इसको ऐसे समझो, जब आप लोग हमें रिजल्ट बताते हो तो आपने बोला मैम मेरा ना अभी 2 महीने में सिर्फ 2 kg गया, तो हम क्या बोलते हैं, आप ना दूसरी चीजें प्लीज मुझे बताइए। आपकी स्किन कैसे हो रही है, आपका मूड कैसा रहता है, आपके इमोशंस कैसे हो रहे हैं, मतलब आपका डाइजेशन कैसा रहता है, आपकी स्लीपिंग पैटर्न कैसा रहता है, आपको खाने में कैसा फील होता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीजें बनकर एक रिजल्ट बनता है, एंड दैट इज अवर वेट लॉस सिस्टम। ठीक है। तो हमें क्या करना है, आज के बाद हमें सारी चीजों को मॉनिटर करना है। कई लोग सोचते हैं कि हमारा सिर्फ वेट लॉस हो जाए एंड अदर चीजें इज अ सेकेंडरी। तो होता क्या है बेसिकली, वो फिर क्रैश डाइटिंग टाइप का हो जाता है, या आप ऐसे समझिए वो शॉर्टकट होता है बॉडी के लिए। और वो उतनी ही जल्दी फिर जब कोई चीज छोड़ते उतनी ही जल्दी हमारा जो फैट है वो स्टोर कर लेता है। इसीलिए पहले हमें रूट कॉज में चारों तरफ काम करना होता है।
अब समझ आया, किसी भी किंगडम को मतलब किसी भी साम्राज्य को बचाने के लिए क्या होता है, उसके किनारे सैनिक होते हैं, ठीक है। फिर बीच में महल होता है। महल कौन है? आपकी बॉडी है। तो आप चारों तरफ हमारी डिसीजेस है, लाइक हमें लेजीनेस हो रहा है, पीरियड्स हो रहे हैं, या हमें हार्मोनल दिक्कत हो रही है, मूड स्विंग हो रहा है, कभी कभी हम गुस्सा हो रहे हैं, ये इसको चारों तरफ से घेरे हैं। तो जब अच्छे व्हाइट सेल्स इसको अपना काम करना स्टार्ट करता है, यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता उस पर वर्क कर रही होती है, तो हमारे किंगडम को, हम लोग अपने बॉडी को बचा सकते हैं। एंड हमारी जो किंगडम है वो किससे बना है? हमारे सेल से बना है। तो हमारी जो सुरक्षा है वो हमारे स्वयं के हाथों में है। आप ही इसके सेनापति हैं, आप ही इसके राजा रानी हैं, आप ही इसके सैनिक हैं, आप ऐसे समझिए। तो अब हमारे अंदर सारी चीजें उपलब्ध है, तो हमें उसको अब ठीक करना है, ठीक है। तो अभी आप ऐसे समझिए कि अब हम इसको ठीक कैसे करें। अभी मैंने सिम्टम्स बता दिए, ठीक करें। तो सबसे पहले अगर हमारा BMI 38 के अबव जा रहा है, तो आपको कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं। आपकी बॉडी इंडिकेशन दे रही है कि अब हायर कोर्टिसोल में चल रहे हैं, आपकी बॉडी चल रही है। तो सबसे पहले हमें उसको ठीक करना है, ठीक है। अगर हमारे बाल भी झड़ रहे हैं तो भी हमें ये सारी प्रॉब्लम है। अब हमें इसे ठीक कैसे करना है? तो ये सारी चीजों में अगर मैं कहूँ तो आप लोग बोलेंगे डाइट, लेकिन आपको मालूम है सबसे पहले इंसुलिन में क्या चीज आई है? स्लीप, हमारी नींद आई है। साइंस के अनुसार अगर हम 7 से 8 घंटे नींद प्रॉपर स्लीप लेते हैं, ऐसा नहीं कि लेटे हैं सो तो लेटे हैं 10 घंटे से, तो वो चीज मजा नहीं देगी। तो जब तक आपकी साउंड स्लीप ना हो तब तक आपका वो बॉडी आपकी ठीक नहीं होगी। तो कोशिश ये करना है कि अपने रूटीन को सही रखना है। जिन लोगों का नींद नहीं आ रही है उनको ये ज्यादा प्रॉब्लम आती है। दूसरा होता है इन्फ्लेमेशन, यानी सूजन। अगर आप देखेंगे कई लोगों के जैसे पैर अभी लटकाए हैं, ठीक है, कार में बहुत देर बैठे हैं या अभी मेरी बात सुन रहे हैं, तो पैर में लालिमा लिए हुए सूजन है। उस दिन मैंने, आप लोगों को याद होगा, वाटर रिटेंशन पे क्लास ली थी, मैंने एडिमा के बारे में बताया था कि लाइक ये हमारा घुटना है तो वो हमेशा रेडिश रहता है। और आपने देखा होगा अगर हम छू रहे हैं या हमारे बाजू है, अगर मैं उसको पकड़ूं और यहाँ पे होल होने लग जाए, उंगली डालो, या पैर के किसी ने पंजे में देखा उंगली डाल रहे हैं तो गड्ढा ही गड्ढा बना हुआ है, इसका मतलब क्या है? हमें मेजर इन्फ्लेमेशन है। या आप ऐसे समझिए, हम लोग सुबह सोकर उठे, हमारा मुंह फूला हुआ है, आंखें छोटी, मुंह फूला हुआ है, इसका मतलब है कि हाई लेवल का जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो हमारी बॉडी में स्टार्ट हो गया, और ये बिकॉज ऑफ वाटर रिटेंशन है। यानी हमारी बॉडी में हम लोग प्रॉपर पानी नहीं पिला रहे। मैंने इस पे पूरा क्लास अभी थोड़े दिन पहले ही लिया है, वो आप देख सकते हैं यूट्यूब में जाके, कि हमारी बॉडी को प्रॉपर चलाने के लिए वाटर इनटेक की जरूरत होती है। जब उसको प्रॉपर नहीं मिलेगा तब ये प्रॉब्लम बनती है। सबसे पहले नींद इसलिए बोला गया है क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी रिपेयरिंग मोड में चल रही होती है। क्योंकि तब आप अनवांटेड नहीं खा रहे हैं कि खाना भी खा रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, तो बॉडी बोलेगी यार थोड़ा थम जाओ कि मैं आप पे काम करना स्टार्ट करूं। लाइक ये वैसा है, अब मैं चला दूं पंखा और मैं सोचूं पंखा बहुत ही गंदा है, लाओ इसको कपड़े से मैं साफ करूं, तो क्या ये पॉसिबल है? हाथ और कट जाएगा हम लोगों का और खराबी हो जाएगी, फिर आप सोच सकते हैं। तो वैसे ही हमारी बॉडी के साथ है, मुंह चला जा रहा है, लाइक रात में क्रेविंग हो रही है, रात में चलो आइसक्रीम खा लीजिए, ये खोले चलो चॉकलेट खा ली जाए, चलो आजकल मैगी वाला बड़ा सिस्टम है, 2 बजे आप कोई भी उठा लीजिए इंस्टाग्राम यूट्यूब, 2 बजे वाली मैगी इतने प्राउडली बता रहे हैं। ठीक है, आज नहीं तो कल पता चलेगा भाई कितना प्राउडली उसमें, फिर बीमारियों में प्राउडली आगे निकल जाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि हम लोग अगर नींद लेते हैं तो हमारा डाइजेशन भी हमारा इम्प्रूव होता है, मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होता है, काफी सारी चीजें अच्छी होती हैं। और सेकंड पे आता है एक्सरसाइज, जिसके बारे में मैंने बता दिया। स्ट्रेंथ एंड एक्सरसाइज आज से सबको करना है। आपको जॉइंट्स की दिक्कत है, आपको सर्वाइकल है, आप ओवरवेट हैं, तो हम खड़े होके तेज वाली एक्सरसाइज नहीं करेंगे, बट हम 1-1 kg का या हाफ लीटर की बॉटल में पानी भर सकते हैं, ढक्कन थोड़ा सा टाइट कर सकते हैं, और उसको जैसे स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, ऐसे नहीं, ऐसे अपने एक्सरसाइज के लिए उतना तो देखिए हर कोई कर सकता है। जब आपको लगे थोड़ा सा आप में स्ट्रेंथ आ गई है तो आप 2-2 लीटर की बॉटल से आराम से बैठ के एक्सरसाइज कर सकते हैं, या तो अपने कोच की सहायता ले सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कैमरा ऑन करके बैठेंगे तो हम गाइड कर देंगे, आपसे कोई गलती ना हो जाए। तो आज से हमें स्ट्रेंथ एंड एक्सरसाइज पे भी ध्यान देना है। स्ट्रेंथ एंड एक्सरसाइज
आपको सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक रूप से भी स्ट्रांग बनना है, क्योंकि मानसिक रूप से जो स्ट्रांग बनते हैं वो बीमारियों से जल्दी लड़ने की क्षमता रखते हैं, साइंस की अगर हम बात करें तो। उसके अलावा होता है अपनी बेली फैट को मॉनिटर करते रहना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बता दिया है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो बेल्ट आप पहन रहे हैं उसमें छेद आगे बढ़ते जा रहे हैं कम होने की अपेक्षा, दिस इज द इंडिकेशन ऑफ हायर लेवल ऑफ इंसुलिन लेवल इन अवर बॉडी। सो हमें इस बात पे ध्यान देने की बहुत बहुत आवश्यकता है। और फिर हमें है कि डाइट में हमारी जो प्राकृतिक रूप से हमें चीजें मिली हुई है उसका यूज करना। लाइक आप ऐसे समझिए, जो भी सीजनेबल जो भी हमारे ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए या फ्रूट्स हो गए या हमारे नट्स हो गए, ग्रीन टी हो गई। जैसे हम लोग नट्स क्यों बोलते हैं, सुबह आपको याद है कि हम लोग कभी भी आपको खाली पेट नहीं बोलते। आप सुबह जब 2 ग्लास गुनगुने पानी से अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो आप लोग नट्स लेते हैं, उसके साथ सीड्स भी लेते हैं, जिसमें सनफ्लावर सीड्स हो गए, पंपकिन सीड्स हो गए। ये हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब होता है जो हमारी बॉडी को यंग भी रखता है, और ये कोलेजन भी प्रोवाइड कराता है, और ये हमारे इंसुलिन सेंसिटिविटी की ओर भी ले जाता है। इसीलिए ड्राई फ्रूट्स आप देखेंगे एक्सपेंसिव भी होते हैं, क्योंकि जो चीज हमारी बॉडी को सूट करती है वो एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन हम थोड़ी थोड़ी चीजों से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो होल ग्रेन्स होते हैं, अगर हम जो अनाज होते हैं आप उसकी वो खाएंगे तो हमें बहुत बहुत बेनिफिट करता है। तो हमें पहले इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो हम ठीक हो सकते हैं, और इसमें कोई डरने की बात नहीं है, हमारी बॉडी में सारी क्षमताएं ऑलरेडी विद्यमान है। अब बात होती है कि हम लोग में से कई लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा सॉल्टी चीज खाते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, कई बार हमें लगता है कोई बहुत चटपटे खाने की क्रेविंग हो रही है, या बहुत ही सॉल्टी, अरे कुछ चटपटा सॉल्टी खाएं। थोड़ी देर में हमें लगता है केक खाएं, आइसक्रीम खाएं, और हम लोग बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। तो आप लोग एक चीज का ध्यान देना, हमें लगता है कि हमें ना बहुत सारी क्रेविंग हो रही है, ठीक है, कि हमें ना तो इसका क्या मतलब, हमारी बॉडी में सोडियम एंड कैल्शियम की मेजर डेफिशिएंसी हो रही है। तो हमें करना क्या है बेसिकली, कि उसको मॉनिटर करना है। अगर हमें हमारे अंदर अनवांटेड क्रेविंग है, जैसे मैंने बताया खाने के बाद, और हमें सोडियम की मात्रा, यानी हमें लग रहा है नमक ऊपर से ले ले, चटपटा ले ले, तो हमारी बॉडी बहुत खराब स्थिति में चल रही है। एक सेकंड दीजिए मुझे, बस एक सेकंड। ये तो सबको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो थोड़ा ऐसे ऐसे करिए, थोड़ा एक्साइटेड दिखिए। स्क्रीन तो पर हम कुछ लोगों को अगर रिएक्शन बॉडी होते रहिए। कह रही है कि हम लोगों को बहुत ही क्रेविंग हो रही है नमकीन या मीठे की, तो भी जो हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो हमारा बढ़ रहा है। तो हमें इस बात पे भी मॉनिटर, यानी देखिए सिंपल सी बात है, आप जब क्लब आते हैं तो हम आपको माइंडफुल रहने के लिए कहते हैं। माइंडफुल आपको मतलब अपने थॉट्स में रहना है, खाने में रहना है, आप कैसा सोच रहे हैं, इवन आप चल कैसे रहे हैं, आपको मतलब सारी चीजों में माइंडफुल रहना है। जब आप माइंडफुल रहते हैं तो आपको पता चल जाता है। जैसे आप में से काफी लोग हमसे कहते हैं कि मैम ना हमारी क्रेविंग नहीं रुक रही है, खाना खाया फिर भी लगता है यार थोड़ा सा और खा ले, या हमें ना नमकीन खाने की बड़ी तलब होती है, लाइक गोलगप्पे, चाट। तो इसका मतलब है हमारी बॉडी बहुत खराब स्थिति में जा रही है, अब उसको बैलेंस स्टेज में आने की जरूरत है। तो हमारी बॉडी देखिए सिंपल सी बात है, वो हमें इंडिकेशन देती है, वो बाहरी तौर पे दिखाती है। अगर हमारी स्किन बाहर कालीमा लिए जा रही है, मस्से निकल रहे, तो हमारी बॉडी कह रही है कि हमारी बॉडी को अब डिटॉक्स की जरूरत है, थम लो। ठीक है, तो हमें डिटॉक्स करना जरूरी होता है। तो इसीलिए आपको याद होगा कि हम लोग वीक में आपको एक बार डिटॉक्स 100% कराते हैं। वो इसीलिए कराते हैं कि हमारे बॉडी में जो भी पॉइजनस चीजें बन रही हैं वो बाहर निकल जाए। ठीक है, आप ये देखिए अगर वो नहीं निकल रहा है तो भी प्रॉब्लम है। मैंने स्ट्रेंथन एक्सरसाइज इसलिए भी बोली कि जिन लोगों को पसीना नहीं निकलता है, उस प्रोसेस में पसीना निकलता है, तो पसीना क्या है, आपकी चीजों को बाहर फ्लश आउट कर रहा है, बॉडी को डिटॉक्स कर रहा है। लेकिन आपको जबरदस्ती पसीने आए जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो पसीना आ रहा है, या आपको एंजाइटी अटैक है तो पसीना आ रहा है, वो नेगेटिव है। कोई भी चीज बहुत ज्यादा आएगी वो भी गलत है। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, पसीना नहीं आ रहा, इसका मतलब है आपके जो रोम छिद्र हैं, लाइक वो ब्लॉकेज है और वो निकल नहीं पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ, क्योंकि आपने डिटॉक्स नहीं किया हुआ है।
तो हमें ये करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, अपने डाइट पे ध्यान देना है। हमें बहुत ज्यादा नमकीन भी नहीं खाना है, बहुत ज्यादा मीठा भी नहीं खाना है। और एक और चीज है, ये ना जेनेटिक भी होता है। लाइक जिनके मम्मी पापा को डायबिटीज रहा है, या जो औरतें प्रेगनेंसी में जो गैस्ट्रिक ये प्री डायबिटिक की ओर जाती हैं, तो इससे उनके बच्चों को भी हो सकता है। तो इसको अभी हम ठीक कर सकते हैं। जब माँ अपने खाने पीने पे ध्यान देंगी, तो हम ये अपने बच्चे के अंदर नहीं जाने दे सकते। तो अभी भी टाइम है। इसीलिए आजकल आप देख रहे हैं कि थायराइड की और डायबिटीज की समस्या प्रेग्नेंट वुमेन में ज्यादा आ रही है पहले की अपेक्षा, क्योंकि अब इतना वर्क नहीं हो रहा ना, फिजिकल वर्क नहीं हो रहा है, या बाहर प्योरिटी नहीं है, खाने में कोई चीज प्योरिटी नहीं है। अब हर चीजें अवेलेबल है। अब मान लो ये सीजन नहीं है आम का, और कोई कह दे मेरे आम खाने की तलब है, तो अभी तो हर चीजें आप देखेंगे 12 मास ही अवेलेबल है, आपको मिल गया। तो जो चीजें आप सीजनेबल नहीं खा रहे, उससे भी ये प्रॉब्लम होती है। इसीलिए माँ को थोड़ा सा प्रिकॉशनरी चलना, माँ को क्या, सबके लिए होता है। तो हमें बेसिकली क्या ध्यान देना है, अपने सारी चीजों को मॉनिटर करना है। ठीक है, उसके बाद आता है कि हमें क्या खाना चाहिए जिससे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को रोक सकते हैं वहां पर, या हम उसको प्रॉपर वे में ला सकते हैं। तो देखिए, उसके लिए सबसे पहले जो आता है हमारे किचन में है, और हम लोग थोड़ा सा इसलिए फॉर्चुनेट है कि अब आप देखेंगे हल्दी एक ऐसी चीज है जो हम लोग खाने में यूज करते हैं। ठीक है, तो हल्दी हमें अपने खाने में, मतलब या जैसे दूध आप देखते हैं, थोड़ा सा गर्म दूध में थोड़ा सा हल्दी डाल दिया, तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन है, आपका मेटाबॉलिक रेट भी अच्छा रखेगा। उसके अलावा मैंने पहले भी बताया, बेरीज हो गया, चाहे वो स्ट्रॉबेरीज हो गया या गूसबेरीज, मतलब आंवला हो गया वो, या ब्लूबेरीज हो गया, वो बहुत अच्छा है। किनोवा हो गया, और किमची, जैसे आजकल किमची बहुत चल रहा है, वो बहुत हेल्दी ऑप्शन है। ग्रीन टी हो गया, वो बहुत अच्छा है। पंपकिन सीड्स हो गए, वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप देख रहे हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, एग हो गया, या सेलेमन जो फिश होती है वो हो गया। हाँ, रेड मीट को थोड़ा सा अवॉइड करिए, क्योंकि वो हमारी चर्बी को, फैट को बढ़ाता है। तो हमें अपने फैट को ध्यान रखना है। तो जब हम ये सारी चीजों का यूज करते हैं, तो आप देखेंगे कि हमें काफी चीजें हमारी सही हो जाती हैं। ठीक है, तो हमें बेसिकली कुछ ही चीजों का ध्यान रखना है। जैसे मैंने बादाम बता दिया, और जो एप्पल साइडर विनेगर होता है, वो भी कुछ हद तक हमारे इन्फ्लेमेशन को कम करता है। या आपने देखा, सुबह आपके डाइट प्लान में जैसे जीरा वाटर आ रहा है, सौंफ वाटर आ रहा है, वो, या मेथी वाटर आ रहा है, वो हमारे इन्फ्लेमेशन को, यानी हमारी सूजन को कम करता है। तो अगर हम, हाँ, और एक और बहुत अच्छी चीज है, वो है दालचीनी। तो दालचीनी को आप लोग तड़के में यूज कर सकते हैं। हम लोग ना दालचीनी कब यूज करते हैं, खड़े मसाले, लाइक जब हम छोले राजमा बनाते हैं, आप उसको थोड़ा सा पीस के, जैसे लाइक कोई चाय ले रहा है, ग्रीन टी ले रहा है, आप थोड़ा सा उसमें डाल सकते हैं। तो मतलब नंबर वन, अगर आप पूछेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करने के लिए, तो नंबर वन पे आपका दालचीनी ही आता है। तो उसको अपने किचन का हिस्सा बनाइए। ठीक है, तो जब देखिए, मेन क्या है, इस सेशन लाने का सिर्फ इतना है कि रूट कॉज में जाएं, और हमें बस ये, इस कहानी से ये पता चलता है कि हमें अपने आप को जब तक जीवित रखना है, तब तक हमें अपनी फिटनेस पे ध्यान देना है, ना तो जब तक क्लब में है। थोड़े थोड़े चेंज करिए। अगर अब मैं लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगी, आप चाहे पानी पिएंगे, चाहे आप खाना खाएंगे, चाहे आप एक्सरसाइज करेंगे, अपने स्ट्रेस को ठीक करेंगे, तो आप सुबह से शाम तक, आप ना एक सीसी कैमरे के सामने है, सीसीटीवी कैमरे के सामने है। और वो कैमरा कौन है, आपको मालूम है कौन है? आपका क्लब है। वो आपको बता रहा है कि सुबह पानी से शुरुआत करनी है, खाना कब कब खाना है, ड्राई फ्रूट्स कब लेना है, और आपको फल कब लेने हैं, और नींद कब लेनी है, एफर्मेशन कब लेना है। तो सुबह से रात तक आपको कैमरे के सामने रखा गया, जहां पे आप अपने आप को मॉनिटर कर रहे हैं, अपनी शक्तियों को पहचान रहे हैं। ठीक है, तो बस इतना सा सेशन है। और याद करिए कि ताला भी हमारे पास है, चाबी भी हमारे पास है, एंड वी आर ओनर्स। खोलेंगे तो अंदर बहुत कुछ है इसके, और नहीं खुलेगा तो कुछ भी नहीं है। तो इसके निर्माता हम ही हैं। तो चलिए चलते हैं। और